नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी फूड्स पर। मेरा नाम है संदीप यादव। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं घर बैठ के अपना वेट लॉस करना, या जो चाहते हैं उनका वेट बढ़ जाए किसी तरीके से। दोस्तों, क्या होता है कि हमें जानकारी नहीं होती है कि हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, या कहें तो हमारे शरीर को प्रतिदिन कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आप ये जान पाएंगे या ये आप समझ रखते हैं कि आपको पर डे अपने शरीर के हिसाब से कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है, तो उसके सापेक्ष आप अपने खाने को उसकी पौष्टिकता को बढ़ाकर वेट गेन कर सकते हैं। उसके उल्टे पोषक तत्वों के साथ कम कैलोरीज गेन करके आप अपने वेट को बहुत आसानी से लॉस कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल की दिनचर्या में बहुत से ऐसे मेरे दोस्त होंगे या माताएं बहनें होंगी जो किन्हीं कारणों से अपनी दिनचर्या की वजह से वर्कआउट नहीं कर पाती, एक्सरसाइज नहीं कर पाती, जिम नहीं जा पाती, या योगा क्लासेस जाने में उनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है समय की वजह से। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपना वेट लॉस करना या अपना वेट बढ़ाना, फिट रहना, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट कितनी है कैलोरीज के हिसाब से, कि सिंपल भाषा में कहें कि आपके शरीर को कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कैलोरीज की अगर कैलकुलेशन की बात करें, इसके दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लेंगे, अगर हम आराम की अवस्था में हैं, सपोज करो हम आराम की अवस्था में सो रहे हैं, दिन भर आराम करते हैं, तो उसमें हमारे शरीर को कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होगी। अगर हम यहीं पे मैन की बात करें दोस्तों, इनको लगभग 1700 कैलोरीज की आवश्यकता होगी। अगर विमेन की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो इनको लगभग 1400 कैलोरीज की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इसको सिंपल भाषा में आप जान सकते हैं BMR, बेसिल मेटाबॉलिक रेट। ये बेसिल मेटाबॉलिक रेट का मतलब ये है, जब हम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो उस समय भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। जैसे हम सांस ले रहे होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में हो रहा होता है, अन्य कोशिकाओं का निर्माण या जितनी भी बहुत सारी क्रियाएं हैं शरीर की, वो चलती रहती हैं। उसके लिए कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है वो आप जान पाएंगे। मैन के लिए 1700 कैलोरी, वीमेन के लिए 1400 कैलोरी। अगर आप आराम भी कर रहे हैं, इतनी कैलोरीज तो आपके शरीर को चाहिए ही चाहिए। ये अमाउंट थोड़ी सी, जो फिगर मैंने बताई 1700 1400, ये थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है आपकी एज के हिसाब से, आपकी जितना वेट है उसके हिसाब से, आपकी जितनी हाइट है उसके हिसाब से, और कहीं कहीं पर आपके जेनेटिक कारणों से भी ये फ्लक्चुएट हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, दूसरी अगर बात करें हम, दूसरे के हम दिनचर्या में जैसे काम कर रहे होते हैं, तो हमें कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है, और इसमें उनके लिए भी बेहद फायदेमंद है आज की ये वीडियो, जो जानना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे को प्रतिदिन कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अगर सेकंड स्टेप में अगर हम आप आए, सेकंड स्टेप की बात करें, और सबसे पहले बात करें बच्चों की, कि बच्चों को कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है। अगर बात करें बॉय है तो उसके लिए कितनी है, लड़के के लिए कितनी है, और गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए कितनी है, लड़कियों के लिए कितनी है। इसको दोस्तों, अगर हम बच्चों की बात करें तो इसको अलग अलग एज ग्रुप में हम बांट कर भी देख सकते हैं कि हमारे बच्चों को कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है। जो महिलाएं, मतलब जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा कमजोर है, उसका वेट थोड़ा बढ़ जाए, या जो चाहते हैं कि उनके बच्चे का वेट ज्यादा है और किसी तरह से उनका वेट कम हो जाए, तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके बच्चे को कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है और वो कितना इनटेक कर रहा है। तो उसमें आप डेफिशिएंसी करके उसको, वेट को मेंटेन कर सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करें हम 2 से 4 साल के बच्चे की, 2 से 4 साल के बच्चे की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें लड़की के बारे में, तो लड़की को वो चाहिए होगी लगभग 1000 से 1400 कैलोरी, और वहीं लड़के की बात करें, यहां चाहिए कि हमें 1000 से 1600 कैलोरी। तो दोस्तों, ये पहली मतलब आप जान पाएंगे, अगर आपका बच्चा 2 से 4 साल का बड़ा है, लड़का है तो उसको कम से कम 1000 और 1600 कैलोरीज, और लड़की है तो 1000 से 1400 कैलोरीज की आवश्यकता होगी।
ये जो इनमें थोड़ा अंतर है कैलोरीज में, वो उसके वेट के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से, या कुछ जेनेटिक कारणों से भी ये थोड़ी फ्लक्चुएट हो सकती है। अगर बात करें हम 5 से 8 साल के बच्चे की, तो ये अगर हम बात करें सबसे पहले लड़के की, तो ये लगभग 1200 से 2000 कैलोरीज हमें चाहिए होगी। अगर लड़की की बात करें यहीं पे 1200 से 1800 कैलोरीज चाहिए होगी। दोस्तों अगर आपका बच्चा 5 से 8 साल का है तो आप जान पाएंगे लड़के की दशा में कितनी कैलोरी चाहिए उसको और लड़की की दशा में कितनी कैलोरीज चाहिए उसको। तीसरा हम इसको बांट देते हैं 9 से 13 साल के बच्चे की। अगर आपका बच्चा 9 से 13 साल तक का है तो उसको लगभग लड़के को चाहिए कि 1600 से 2600 कैलोरीज, और लड़की को चाहिए कि 1400 से 2200 कैलोरीज। अगर दोस्तों आपका बच्चा 14 साल से 18 साल तक का है तो इस समय में ग्रोइंग होता है बच्चा, ये सारी ग्रोइंग फेज है, इस समय ज़्यादा उसकी एक्टिविटी रहती है, उसके हार्मोन्स में थोड़ा सा चेंजेस हो रहे होते हैं, तो इस समय ज़्यादा कैलोरीज की आवश्यकता होती है। अगर लड़के की बात करें तो यहाँ लगभग 2000 से 3200 कैलोरी उसको चाहिए। अगर लड़की की बात करें तो 1800 से 2400 कैलोरीज की उसको आवश्यकता होगी। दोस्तों इस चार्ट से आप जान पाएंगे आपका बच्चा जिस एज ग्रुप का है, यहाँ एज ग्रुप में है, इस एज ग्रुप में है, इस एज ग्रुप में है, या इस एज ग्रुप में है, लड़का है या लड़की है, तो आप आसानी से देख सकते हैं इस टेबल में कि उनको कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको ये बेसिक जानकारी होनी बेहद जरूरी है कि आपके बच्चे को कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है, उस हिसाब से आप उसका डाइट प्लान बना सकते हैं। अगर हम बात करें अब मैन की बात करें, वुमेन की बात करें, तो इनको कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम आते हैं 19 से 30 साल की उम्र में। दोस्तों अगर अभी पीछे आपने जब देखा था, मैंने बताया था 13 से 18 साल तक, 18 के बाद 19 से 30 साल वयस्क हो गए हम, हमें कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है यहां देखते हैं। मैन के लिए है 2400 से 3000 कैलोरीज, और वहीं विमेन की बात करें तो लगभग 1800 से 2400 कैलोरीज। दोस्तों इतनी जरूरत होगी हमें अगर हम 19 से 30 साल की एज के बीच में है। अगर हमारी एज है 31 से 60 साल तो ये थोड़ी सी कैलोरी में डेफिशिएंसी आ सकती है, 2200 से 3000 कैलोरीज की हमें रिक्वायरमेंट होगी पर डे। और वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ये अमाउंट बैठी जाएगी 1600 से 2200 कैलोरीज। दोस्तों अगर हम इस एज ग्रुप में फॉलो कर रहे हैं या इस एज ग्रुप में हैं तो हमें चाहिए 2200 से 3000। अगर हम पुरुष हैं, महिला हैं तो 1600 से 2200। अगर हम अपने माता पिता की बात करें या जो मेरे बुजुर्ग दोस्त या जो बुजुर्ग लोग इसको देख रहे होंगे, वो अगर अपनी कैलोरीज को जानना चाहते हैं 61 साल से ऊपर, यहां कैलोरीज की आवश्यकता है 2000 से 2600 कैलोरीज। और महिलाओं की बात करें 1600 से 2000 कैलोरीज। हमने दोस्तों आराम की अवस्था में देखा था कि हमें कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है, ये मैंने आपको चार्ट से शो किया है। अगर हम कामकाजी हैं, वर्कआउट कर रहे हैं तो ये अमाउंट आपकी, अगर हम कम काम कर रहे हैं तो 1800, ज्यादा काम कर रहे हैं 2400, या हमारी हाइट ज्यादा है, हमारा वेट ज्यादा है तो हमें कैलोरीज की उतनी ही ज्यादा आवश्यकता होगी। इस तालिका से आप जान पाएंगे कि हमको पर डे कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है। दोस्तों ये था कैलोरीज के बारे में कैलकुलेशन, जिससे आप जान पाएंगे कि आपको पर डे कितनी कैलोरीज की आवश्यकता है। दोस्तों एक और सबसे बड़ा फंक्शन जो हमारा वेट के लिए रहता है, वेट गेन करने के लिए, वेट कम करने के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए।
दोस्तों जिसका जितना मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, यानी कि जो हमने भोजन किया है वो जितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जितना ज़्यादा एनर्जी में कन्वर्ट करने की उसकी रेशियो होगी, रेट होगा, उतना ही फैट हमारी बॉडी पे कम दिखाई देगा। तो दोस्तों ये एक सामान्य सी जानकारी थी आपकी कैलोरीज के लिए। और दोस्तों कितनी कैलोरीज आपको चाहिए उसके बारे में, और इसकी पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं पोषक तत्वों के माध्यम मतलब उनसे कंप्लीट पोषक तत्वों के साथ कैसे पूर्ति कर सकते हैं, वो आगे की वीडियो में मैं समय दर समय आपके लिए लेकर आता रहूंगा। दोस्तों आज की वीडियो को लेके, आज के विषय को लेकर आपके मन में कोई शंका हो, कोई आपके मन में प्रश्न हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से यह भी जरूर बताइएगा। आगे की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के आधार पर भी एक वीडियो तैयार करूं और उन कंटेंटों को अपनी वीडियो में शामिल करूं। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।